हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए स्पेशल सफ़र में। फिलहाल मैं हूं दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे। शाम का वक्त हो चुका है 7:30। टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। हालांकि थोड़ा सा गर्म है, पर आज की यात्रा अपनी बहुत स्पेशल होने वाली है। मैं आपको बता दूं, आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन नंबर 20508, यानी कि आनंद विहार टर्मिनस से चलकर सायरांग को जाने वाली नई नवेली राजधानी एक्सप्रेस में। भारतीय रेलवे अब मिजोरम तक जाना शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ था। ट्रेन पहले बैराबी तक जाती थी, उसके बाद रिसेंटली एक 50 किलोमीटर का सेक्शन खोला गया है बैराबी से सायरांग का। सायरांग जो है आपका आइजोल का रेलवे स्टेशन है, यानी कि मिजोरम की कैपिटल का। करीब 20 किलोमीटर दूर है सायरांग। पर आज हम लोग वहाँ तक यात्रा करने वाले हैं लगभग 2515 किलोमीटर के लिए। समय लगेगा लगभग यूँ मान लीजिए 44 आवर्स इस राजधानी एक्सप्रेस में बिताने वाले हैं, और पूरा जो एक्सपीरियंस है आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे राजधानी जो है अपनी लग चुकी है। तो सबसे पहले आपको पावर वगैरह दिखा दूँ अपनी ट्रेन का, यानी कि लोकोमोटिव कौन सा लीड कर रहा है। मैप 7 गाजियाबाद शेड का आप देख लीजिए। मुझे लगता है गुवाहाटी तक हमें ये लेकर के जाएगा। उसके आगे डीजल लोकोमोटिव जो है वो दिया जाएगा। ये आनंद विहार टर्मिनस स्टेशन आप देख लीजिए, और HOG कनेक्टेड है आप देख लीजिए। पावर जो है लोकोमोटिव से जा रहा है ट्रेन में। सायरंग राजधानी एक्सप्रेस, बहुत समय बाद भारतीय रेलवे में कोई नई राजधानी चालू हुई है। इधर गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस खड़ी है आप देख लीजिए। इसके पहले मुझे जहाँ तक ध्यान है सेंट्रल रेलवे की राजधानी जो ना वो लॉन्च हुई थी, समय हो गया उसको भी काफ़ी। वैसे आज का अपना सफ़र फर्स्ट AC में होने वाला है, तो पूरा जो एक्सपीरियंस है ना आप सभी के साथ अच्छे से शेयर करूंगा मैं, मज़ा आएगा। बाकी नया नवेला रेक है, आगे AC 2 टायर के डब्बे हैं, उसके बाद 3 टायर पेंट्री कार है, उसके बगल में आपको फर्स्ट AC देखने को मिल जाएगा। सर्विस उम्मीद है कि बहुत अच्छी होने वाली है। इस ट्रेन का किराया लगभग हम लोगों ने 8000 रुपये पे किया है। डिस्टेंस भी उतना है। तो चलते हैं और इस यात्रा को आप और हम साथ मिलके शुरू करते हैं। अभी देख लीजिए आप आनंद विहार स्टेशन, प्लेटफॉर्म पे स्टॉल्स वगैरह खुले हैं। ट्रेन अभी चालू हुई है। आज फर्स्ट कमर्शियल इसका दिल्ली से पैक है, मतलब डिमांड है। इसका जो रूट है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये जो 44 घंटे हैं इतने खूबसूरत बीतने वाले हैं ना, मज़ा आएगा। स्पेसिफिकली जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट पहुँचेंगे, वहाँ के खूबसूरत नज़ारे हम लोग देखेंगे। बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ, बहुत लंबी यात्रा है, आपको मेरे साथ मैं घुमा रहा हूँ। चलो अब कोच पे चलते हैं और ज़रा आपको सबसे पहले इंटीरियर दिखा दे कोच के, फिर इस यात्रा को शुरू करेंगे। 20 मिनट बचे हैं डिपार्चर में। ये आप देख लीजिए चमचमाता हुआ फर्स्ट AC का कोच। चलते हैं अंदर ज़रा। अरे वाह, डायरेक्ट एंट्री, ऑटोमेटिक डोर्स, वाह। बाकी ऐसा कुछ है फर्स्ट AC, एकदम नया नया लग रहा है, खुशबू सी आ रही है नई वाली। तो ये होने वाला है अपना केबिन आने वाले लगभग 44 घंटों के लिए। सत्या भाई, संदीप भाई, हमारे रेलवास वाले भाई साथ में हैं। एक और भाई हमसे मिलने के लिए आए हैं, और रुद्रा भाई। हम 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये आप केबिन देख लो, ऐसा कुछ है। फिलहाल तो अभी थोड़ा सामान वामान सेटल करेंगे। गाड़ी एकदम साफ़ सुथरी है, तैयार है एक बहुत लंबे सफ़र के लिए। बस अब डिपार्चर पे आप सभी से मैं मुलाकात करता हूँ। चलिए जी, फाइनली डॉट 7:50 पर अपना डिपार्चर दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से हो रहा है। उधर अगर आप देखेंगे तो हमसफर एक्सप्रेस, इसका डिपार्चर यहाँ से 8 बजे का है, हमसे 10 मिनट पीछे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हम लोग निकल रहे हैं। फाइनली अब डिपार्चर पे मैं आप सभी से अपनी ट्रेन का रूट जो वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो काफ़ी लंबा सफ़र है। सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया है आनंद विहार स्टेशन से, उसके बाद जाएंगे कानपुर, वहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन स्किप है अपना, जी हाँ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग पटना से अपनी गाड़ी जाएगी जमालपुर, भागलपुर होते हुए मालदा टाउन, वहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी, फिर वहाँ से गुवाहाटी से आपका बदरपुर होते हुए हम लोग जाएंगे आगे बैराबी, और वहाँ से सायरांग। ये होने वाला अपना रूट। बाकी हर सेक्शन इस यात्रा में बहुत खूबसूरत होगा, चाहे वो न्यू हाफलोंग वाला सेक्शन हो, चाहे नया बैराबी खुला है ना सायरांग वाला, वो वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर का रेलवे पियर ब्रिज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस यात्रा में। तो बहुत एक्साइटिंग होगी। रिक्वेस्ट करूँगा पूरी ज़रूर से देखिएगा।
वो आप मेन लाइन देख लीजिए जिसमें फ़िलहाल हम लोग ज्वाइन होंगे। दिल्ली कानपुर मेन लाइन। देखिए जी, अभी जब मैं गाड़ियाँ ट्रैक कर रहा था तो पता लगा कि आज तो बहुत प्रीमियम ट्रेन्स भी लेट हैं। हावड़ा राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सारी ही बहुत लेट आई हैं सुबह। इवन अपनी ये जो राजधानी सारंग से आज दिल्ली पहुँची है, ये भी 4 घंटा लेट आई है। तो अब लेट आई है तो लेट खुल रही हैं। तो हावड़ा राजधानी 8:10 पर नई दिल्ली से निकलेगी हमारे पीछे, और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस वगैरह तो कल सुबह खुलेंगी। भुवनेश्वर तेजस राजधानी भी अभी पीछे खुलेगी। तो कुछ तो हुआ रहेगा आज रूट में, इस वजह से गाड़ियाँ जो है वो लेट हुई हैं। लेट्स सी अगर हावड़ा राजधानी ओवरटेक करे तो। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम भी राजधानी वो भी राजधानी, हम लोग ऑन टाइम है, वो थोड़ा सा लेट है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस कम है। तो जो भी होगा आपको आगे दिखाएंगे इसे ही। फिलहाल यहाँ पे भुवनेश्वर तेजस राजधानी तो दिल्ली अब आएगी। बाकी नीचे देखोगे तो हावड़ा राजधानी 8:10 निकलेगी, सियालदह राजधानी 8:20 निकलेगी। बहुत ट्रेन लेट है आज। धीमे धीमे रफ्तार में फ़िलहाल हम लोग सईबाबाद जंक्शन को अब स्किप कर रहे हैं। तो फिलहाल अपनी ट्रेन गाज़ियाबाद के पहले सुहेलदेव एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है। मैं देख के चौंक गया था क्योंकि ये ट्रेन हमारे बहुत पहले आनंद विहार स्टेशन से निकल चुकी थी, पर मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इसे यहाँ पे खड़ा किया है और हम लोग इसे फाइनली ओवरटेक कर रहे हैं। गाज़ियाबाद के पहले ओवरटेक नंबर 1, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। ये है आपकी अयोध्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दिल्ली से अयोध्या को जाने वाली। इसे हम लोग गाज़ियाबाद के पहले ओवरटेक कर रहे हैं। और यहाँ सामने से आ रही है सीमांचल एक्सप्रेस। फिलहाल अपनी गाड़ी अब गाज़ियाबाद जंक्शन को स्किप कर रही है। नंबर 2 3 ओवरटेक नंबर 3
न्यू दिल्ली मालदा। फरक्का एक्सप्रेस। फरीदाबाद स्टेशन निकलते ही हमें खड़ा कर दिया गया है, आगे सिग्नल लाल है और बगल में खड़ी है अपनी ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली मालदा टाउन वीकली एक्सप्रेस। अब इसका रूट हालांकि यहाँ से अलग हो जाएगा, पर इसको भी हम लोग ओवरटेक में काउंट करेंगे। तो ये होगा हमारा ओवरटेक नंबर 3। सबसे पहले नंबर आया आपका सुहेलदेव एक्सप्रेस का, जो हमारे बहुत पहले निकली थी, और वो पता है लगभग 1 घंटा पहले हमसे निकल गई थी वो, और उसका लोगो फेल वगैरह कुछ तो हुआ है, तो वो खड़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने ओवरटेक किया दिल्ली कैंट अयोध्या एक्सप्रेस को, उसके बाद थर्ड ये राजधानी। बाकी हावड़ा राजधानी पीछे पीछे बिल्कुल आ रही है। देखो वो भारतीय रेलवे की पहली राजधानी है, हो सकता है उसको इतनी प्रायोरिटी दें, वैसे तो मिलती है, पर राजधानी को राजधानी ओवरटेक करने के लिए ज़बरदस्त प्रायोरिटी चाहिए। तो आज देखने वाली बात होगी। पीछे से बिल्कुल वो आ चुकी है, और जब हम लोग खड़े हैं तो डिस्टेंस और कम हो गया है। चलो जी, फाइनली हमें सिग्नल जो है वो मिल गया, तो एक और ओवरटेक करते हुए सफ़र में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। गाज़ियाबाद से मुरादाबाद वाला जो रूट है वो अलग हो जाता है, इसी पे ये गाड़ी बढ़ेगी आगे। राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करने की सबसे फेवरेट चीज़ मेरी होती है उसका खाना पीना एंजॉय करना। तो अभी करीब यूँ मान लीजिए टाइम हो गया है 8:51, और सूप से शुरुआत करते हैं, इसके बाद डिनर वगैरह भी आएगा। गाड़ी अपनी 130 की रफ्तार से चल रही है, और देखो हम यूनिक तरीके से स्पीड को मेजर कर रहे हैं। 130 फ्लैट गाड़ी भाग रही है, जैसे गाज़ियाबाद हम लोगों ने क्रॉस किया। अब यहाँ देखो रेडी टू ईट वाला सूप जो है, वो इंस्टेंट सूप जो होता है वो दिया गया है। इससे फिलहाल हम लोग बनाते हैं, बाकी अभी बहुत लंबी यात्रा है, तो एडवांस हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया पेंट्री में। उन्होंने कहा ठीक है, कल से हम लोग बना के ले आएंगे बढ़िया से, थोड़ा तड़का वगैरह लगा के। तो चलो इस सूप को बनाते हैं। अब ऑब्वियसली इसका रिव्यू तो क्या ही है, क्योंकि रेडी टू ईट वाला है, तो नॉर्मल सा सूप होता है जो हम लोग घर में भी इंजॉय करते हैं। ये डालते हैं थोड़ा सूप, थोड़ा गर्म पानी, और फिर इंजॉय करते हैं इसे। चलो भाई, सूप रेडी हो गया। अब साथ में बटर और ब्रेड स्टिक्स के साथ इसको इंजॉय करते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये, इसमें थोड़ा काली मिर्च लगा के साथ में सूप के साथ डिनर के पहले मज़ा ही आता है। और यहाँ पे खुर्जा जंक्शन पे हम लोगों ने ओवरटेक किया है संगम एक्सप्रेस को। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मैं तो खुर्जा जंक्शन का स्किप लेने के लिए बाहर आया था, तभी देखा कि हमारी गाड़ी किसी ट्रेन को ओवरटेक भी कर रही है। गज़ब गज़ब की रफ्तार में, मतलब 130 की रफ्तार में हमने ओवरटेक किया है। जाएगा 9:26 करेंटली वक्त हो चुका है। फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन स्टेशन। स्टॉप नहीं है यहाँ पे, स्किप करेंगे हम लोग, हालांकि थोड़ा सा धीमे हो गए, मेरे ख्याल से कॉशन वगैरह होगा। साथ में यहाँ पे हम लोग ओवरटेक करेंगे हावड़ा स्पेशल को, नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल। लूप खड़ी है वो, चलो देखते हैं ओवरटेक। ऊपर से जो लोकोमोटिव है वो भी WAG9 है, 100 पे रिस्ट्रिक्टेड। अब देख लीजिए करीब रात के 10 बज चुके हैं, और अब जाकर फाइनली डिनर हमें दिया गया है। आज फर्स्ट कमर्शियल है, तो अभी स्टाफ से हमने बोला कि भाई फाइनली अब तो डिनर दे दो, बहुत लेट हो गया। इतना लेट कैसे, मतलब गाड़ी 7:50 खुली हुई है, अब जाके दिया है। अब दिया भी है तो उसमें देखो बाकी सब तो ठीक है। रोटी देखिए, फर्स्ट AC में ये रेडी टू ईट वाला रोटी दे रहे हैं, जबकि गर्मा गर्म फ्रेश बना के सर्व करना चाहिए। जब बुला करके बोला गया तो उनका कहना है कि इस गाड़ी में हम बना ही नहीं पाएंगे, क्लियरली नो बोल दिया। स्टाफ का जो बिहेवियर था इस गाड़ी में मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। मतलब एक होता है पैसेंजर को डील करते हैं प्यार से,
और यहाँ जो है ना बिल्कुल वो थोड़ा सा एटीट्यूड वाली बात आ गई कि वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। एक्चुअल में बन सकता है। फर्स्ट एसी में मैं इतना पे कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ और बनेगा, गाड़ी में बनता भी। CR राजधानी देख लो आप, हावड़ा राजधानी देख लो, मुंबई राजधानी देख लो, बिना बोले जब खिला सकते हैं तो यहाँ बोलने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है मुझे। कि देखिए मैं मानता हूँ कि फर्स्ट रन है, अब ऐसा तो है नहीं कि रेलवे ने 4 घंटे पहले बोला होगा कि भाई गाड़ी चल रही। हफ्ते 10 दिन पहले से इन्फॉर्मेशन आ गई थी तो तैयारी क्यों नहीं हुई। मैं थोड़ी ना रेगुलर्स में ट्रैवल करूँगा कि अगली ट्रिप का इंतज़ार करूँ तब जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तब। तो ये चीज़ थोड़ा समझ के बाहर है। खैर देखते हैं, आप रिक्वेस्ट की, अगर हो पाएगा तो आपको दिखाएंगे और नहीं तो फिर ये डिनर का रिव्यू जो है वो करेंगे। उससे पहले ज़रा टुंडला जंक्शन का स्किप दिखा देता हूँ मैं आपको। अपनी गाड़ी टुंडला पहुँच चुकी है। चलिए फिलहाल अपनी गाड़ी टुंडला जंक्शन को ठीक ठाक रफ्तार में स्किप करने वाली है। चलो जी फाइनली अब जाके डिनर जो है वो करते हैं। गर्मा गर्म रोटियां बन के आ चुकी हैं। डिनर का मेन्यू मैं आपको दिखा दूँ इस राजधानी एक्सप्रेस का। भुजिया आ गई है, आलू का भरता है, साथ में दाल है, यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी है, दही है, ये एक और आलू की सब्ज़ी है। एक्चुअली थोड़ा ये मुझे नॉर्मल से लगी थी तो मैंने बोला भुजिया बना के दे सकते हैं, बना के ले आया भैया। साथ में ये आपका राइस हो गया। इतना कुछ मिलता है इस राजधानी के फर्स्ट एसी में। अब फर्स्ट एसी में ट्रैवल करो तो थोड़ा तो आप बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। इफ़ पॉसिबल ये लोग बना के दे देते हैं। थोड़ा तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर पॉसिबल होता है तो ये बना के दे देते हैं और सर्विस अच्छी करते हैं, नो डाउट। तो टेस्ट की अगर बात करें तो दाल तो सिंपल सी है, काफ़ी अच्छी लग रही मुझे। पनीर ट्राई करते हैं। ऐसे ना बिना रोटी से टेस्ट करने से थोड़ा एग्जैक्ट फ्लेवर पता लगता है। तो पनीर ओके ही है। साथ में अगर बात करें भुजिया की तो थोड़ा सा ऑयल में डीप फ्राइड है बट टेस्ट अच्छा है। चोखा मैं ट्राई करना चाहूँगा। ये हुई ना कुछ बात। जैसे प्रॉपर सरसों का फ्लेवर है, प्याज है, हरी मिर्च है और बाकी यहाँ देख लो ये चावल है। तो ज़रा डिनर को फिनिश करते हैं। कुछ देर में हम लोग इटावा जो स्किप करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद। चलिए फिलहाल इटावा जंक्शन को हमारी गाड़ी स्किप कर रही है अच्छी खासी रफ्तार में। ट्रैक साउंड सुनिए बस आप। संगम एक्सप्रेस मेरे ख्याल से सामने खड़ी है।
चलो फिलहाल अपनी सायरांग राजधानी पहुंच रही है गोविंदपुर स्टेशन। धीमे धीमे हम लोग स्किप कर रहे हैं। और ये गाड़ी कौन सी है देखते हैं। गया स्पेशल WAG7 लोकोमोटिव के साथ। तो ये है आपकी जोगबनी आगरा कैंट स्पेशल। बड़ी लंबी दूरी की गाड़ी है, नेपाल बॉर्डर से ऑलमोस्ट समझ लीजिए आगरा तक। और हमें यहाँ रोक दिया गया है गोविंदपुर स्टेशन में। नहीं सिग्नल है सामने। धीमे धीमे स्किप कर रहे हैं। चलो ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं थोड़ा सा। ये स्पेशल वाली गाड़ी पूरी खाली है, मतलब अभी तक मैं पूरे कोच जो है वो देख चुका हूँ और मुश्किल से एक कोच में एक पैसेंजर, ऐसा हाल है। और जनरल तो पूरे कोच खाली जा रहे हैं। प्रयागराज न्यू दिल्ली। और कानपुर आउटर पे अपनी क्रॉसिंग हो रही है द प्रयागराज एक्सप्रेस से। लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। फिलहाल देख लीजिए कानपुर का गुड्स यार्ड हम लोग स्किप कर रहे हैं। और यहाँ देखिए हमसफर एक्सप्रेस, याद कीजिए आनंद विहार स्टेशन पर खड़ी थी, हमसे 10 मिनट पीछे डिपार्चर लिए और यहाँ कानपुर में हमारे साथ पैरेलल अराइवल ले रही है। गजब भाई साहब, ये हमसफर बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, इसमें मैंने ट्रैवल भी किया है। कोई बात नहीं, राजधानी तो राजधानी होती है, आगे तो हम ही जाएंगे। ओवरटेकिंग हमसफर एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर हमसफर। खूबसूरत से कानपुर सेंट्रल स्टेशन में फ़िलहाल अपना अराइवल हो रहा है और किसी गाड़ी का डिपार्चर भी। 2 गाड़ियाँ तो मुझे सामने दिख रही हैं यहाँ से जो निकलने के लिए तैयार है। वन 9168 मेरे ख्याल से वो साबरमती एक्सप्रेस है। दोनों जी हाँ, कंफर्म ये साबरमती एक्सप्रेस है जो कि अहमदाबाद की तरफ जा रही है। खूबसूरत सा कानपुर सेंट्रल फिलहाल स्टेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे चमचमा रहा है और सामने खड़ी है भागलपुर से चलकर आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस। रात के करीब 1:10 वक्त हो चुका है। 40 मिनट के डिले के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 400 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सफ़र तय करके। दिल्ली कानपुर हाई स्पीड सेक्शन, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी होती है, ओवरटेक क्रॉसिंग का सिलसिला यहाँ पे चलता ही रहता है। और यहाँ ना कुछ हमेशा नया ही होता है। जैसे आप लोगों ने देखा हमसफर एक्सप्रेस लास्ट में हमसे पीछे छूट के और आखिर में हमसे बराबर आई है। हावड़ा राजधानी हमारे पीछे ही है, पंकिता वो पहुँची है, वो पीछे ही रहेगी। सबसे अच्छा बात क्या है, ओवरटेक क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रयागराज हमारा हॉल्ट नहीं है और उसका हॉल्ट है, तो वहीं थोड़ा सा गैप जो है वो मेंटेन हो जाएगा। बाकी सही है। 12560 लग चुकी है बोर्ड पे, वो आ रही है।
गाड़ी कौन से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे 400 किलोमीटर बाद अपनी गाड़ी का क्रू चेंज होगा, यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो है वो बदले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद सीधा हॉल्ट अपना DDU होगा, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और वहाँ तक के लिए बिल्कुल अब कल सुबह स्टाफ जो है वो चेंज होगा, और उसके बाद पटना अपना स्टॉप होगा करीब सुबह 8 बजे के आसपास, अगर हम लोग ऑन टाइम पहुँचते हैं तो। बाकी ये जो सेक्शन है ना दिल्ली कानपुर, ओ हो, और कानपुर के कंट्रोलर का तो भाई साहब ऐसे हेड्स ऑफ। गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस वो आ चुकी है, उसका रूट यहाँ से अलग हो जाएगा, वो निकल जाएगी भाई लखनऊ होते हुए गोरखपुर। कल सुबह 8-9 बजे तक वो गोरखपुर जो है वो पहुँच जाती है। और उधर भी कोई गाड़ी है, ये देखो, अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक जो रहता है। ये आ गई पटना कोटा एक्सप्रेस। अवध एक्सप्रेस को भी हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया पंकी धाम पे। वो 1.5 घंटा 2 घंटा बिफोर आ गई थी, उसका 1:35 1:40 का अराइवल है, और वो 12:30 के राउंड पंकी पहुंच गई थी। वहीं उसे लूप किया गया, वहीं हम लोगों ने ओवरटेक भी किया। अभी तक बैक टू बैक ओवरटेक करते हुए हम लोग कानपुर जो है वो पहुँचे हैं। एक से एक गाड़ी को ओवरटेक किया है। राजधानी को प्रायोरिटी तो है, नो डाउट। सिग्नल हमें मिल चुका है डिपार्चर का, जी हाँ बिल्कुल, ज़्यादा रोका नहीं हमें। इधर आप देखिए WG9 और बाकी पावर जो खड़े हैं, WP4 वगैरह। रात के वक्त में भी आप देखिए तो अच्छा खासा रश है यहाँ पे, बेसिक स्टॉल वगैरह खुले हैं। और उधर विक्रमशिला एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल गया दिल्ली के लिए। कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर, और मेरे ख्याल से इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे पीछे पीछे हावड़ा राजधानी को लिया जाएगा। NCR में आता है कानपुर सेंट्रल स्टेशन, और डिवीज़न की अगर बात करें तो वो प्रयागराज पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है इंडियन रेलवेज़ के, और इंडियन रेलवेज़ के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से भी ये एक है। क्रू चेंज हुआ ब्रेक टेस्टिंग के बाद। फाइनली अब हम लोग निकलेंगे फिर से एक लंबे सफ़र के लिए। यहाँ से एक लाइन लखनऊ की ओर जाती है, एक लाइन यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर जाती है, एक लाइन यहाँ से झांसी की ओर जाती है। बहुत सारी लाइन जो है ना वो यहाँ से अलग होती हैं। चलिए, जिन लोगों ने सही गैस किया तो 4 नंबर पे शिव गंगा एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, बनारस दिल्ली। देखिए जी, एक और चमत्कार, थोड़ा सा मैंने गलत गैस कर लिया था। आ तो शिव गंगा ही रही है, पर दिल्ली से बनारस जाने वाली। अब देखिए आज क्या हुआ, हावड़ा राजधानी रीशेड्यूल थी, 8:10 उसका भी डिपार्चर था, 8:10 शिव गंगा एक्सप्रेस का भी डिपार्चर है। आज हावड़ा राजधानी शिव गंगा एक्सप्रेस को भी ओवरटेक नहीं कर पाई, वो भी आगे आ रही है। सोचिए, शिव गंगा एक्सप्रेस बिल्कुल हमारे पीछे चल रही थी चिपक के, हमारे पीछे नहीं, गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस के पीछे। ये हम लोग 3 बिल्कुल चिपक के हैं। उसके पीछे थी हावड़ा राजधानी, उसके पीछे सियालदह राजधानी। ये पूरा लाइनअप बिल्कुल बैक टू बैक आया है। चलिए फिलहाल अब तो थोड़ा सोते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल सुबह। बहुत लंबी यात्रा पड़ी है अभी, आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। ऐसे ही ट्रेन जर्नी का रॉ एक्शन। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल सुबह के 8:17 वक्त हो चुका है। गाड़ी अपनी 5 मिनट डिले के साथ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। वेलकम टू बिहार। बिहार की राजधानी से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबह सुबह आप देख लीजिए पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन, ऐसा कुछ है हाल। इधर देख लीजिए WG9 के साथ दिल्ली को जाने वाली AC स्पेशल निकलने के लिए तैयार है।
और अपनी ट्रेन इधर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है। अपने आगे आगे ट्रेन नंबर 12304 पूर्वा एक्सप्रेस निकली है। 6:50 से उसका टाइम था, पर वो जो है आपका लगभग 1 घंटा लेट निकली है। वो भी क्यूल तक हमारा ही रूट से जाएगी, क्यूल से वाला को जाएगी हमारा। इसके बाद सीधा स्टॉप आपका जमालपुर जंक्शन है। तो हमारा जो भी बीच में बड़े बड़े स्टेशन आएंगे, क्यूल हो गया या बख्तियारपुर हो गया, सब स्किप है। इसी से मैं आपको बता दूँ, पटना बहुत बड़ा जंक्शन है। एक क्यूल वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है, एक लाइन ऐसा गया की ओर जाती है, एक लाइन सोनपुर हाजीपुर की ओर जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है। सामने देखो WG7 के साथ कोई तो गाड़ी पहुंच रही है, ब्लू ICF झांसी शेड के WG7 के साथ। दानापुर झाझा पूजा स्पेशल। एक चीज़ कहूँगा मैं इंडियन रेलवे की, इंडियन रेलवे 110% एफर्ट ले रहा है। इतनी सारी स्पेशल ट्रेन मेजर रूट पर खोली हुई है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। राहुल भाई हमसे मिलने आए हैं पटना जंक्शन में, यहीं के रहने वाले हमारे राहुल भाई। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा तो और एक्सप्लोर करेंगे। सुबह 8:20 करीब वक्त हो चुका है। 35-37 डिग्री टेम्परेचर अभी से हो गया है। चलिए शेड्यूल स्टॉपेज के बाद फाइनली अपना डिपार्चर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सुबह सुबह अगर आप देखोगे तो वैसे फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, इसके अलावा बेसिक स्टॉल पे बिस्किट वगैरह ये सब मिल रहे हैं। वेब 7 टाटा नगर शेड का। एक 168 किलोमीटर के लिए यानी कि 168 किलोमीटर के लिए फिर से नॉन स्टॉप चलेंगे हम लोग। दानापुर स्टेशन हम लोगों ने पटना का स्किप कर दिया, पटना जंक्शन पटना स्टॉपेज था। फिलहाल अपनी गाड़ी श्रमजीवी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रही है पटना साहिब रेलवे स्टेशन पे। न्यू दिल्ली राजगीर। बारी है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने की, और सुबह हम लोग उठे नहीं थे थोड़ा सा जल्दी, इस वजह से बेड टी तो हम लोगों ने ऑप्ट ही नहीं किया कि यार रहने दो, अभी आज बेड टी रहने दो, कल दिखेंगे। सीधा ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के साथ चाय जो मिलेगी वही ले आना। यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट का मेन्यू। वैसे एक ही चीज़ मिलती है, हम लोगों ने कहा था कि नहीं आप 2 चीज़ कर दीजिए, उपमा भी करवा दीजिए। तो वेज कटलेट, उपमा, साथ में यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, चाय की किट, बटर, सॉस, फ्रूट और जैम, ये मेन्यू होता है ओवरऑल। फ्रूट हालांकि यहाँ मिसिंग है, बट ठीक है इन्फॉर्म कर देंगे, अगर होगा तो वो भी हमें दे दिया जाएगा। ट्राई करते हैं ज़रा उपमा से, क्योंकि मैं ज़रा एक्साइटेड हूँ उपमा टेस्ट करने के लिए। दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, गर्मा गर्म पेंट्री कार में बना है उपमा। पीछे ही पेंट्री कार है, जब तड़का लगता है तब खुशबू भी कभी कभार आ जाती है। तो शुरू करते हैं ज़रा उपमा से। प्लेन एंड सिंपल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हल्की फुल्की वेजीज जो है वो पड़ी हैं, बढ़िया लग रहा है। भाई कटलेट अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा ऑयली नज़र आ रहा है, तो चलो इससे रिव्यू करते हैं, देखते हैं कटलेट का टेस्ट जो है कैसा है। बाकी इधर देखो न्यूज़पेपर भी जो है वो आ गया है, अर्ली मॉर्निंग। वेजीज वगैरह नहीं पड़ी है, पर मूंगफली वगैरह पड़ी है, और टेस्ट जो है एवरेज सा है। बाकी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि चाय जो बनवा के ला दीजिए, पेंट्री पीछे ही है, तो चाय बन के आ गई है, वो चाय एंजॉय करेंगे। मैं ज़रा दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स एंजॉय करता हूँ। तो ये कुछ है आज का अपना ब्रेकफास्ट। रेटिंग अगर पूछोगे तो मैं थोड़ा सा एवरेज देना चाहूँगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, 10 में से 6.5 7।
बस बहुत हो गया। उतना पसंद मुझे पसंद ही नहीं आया। कंपैरिजन में वैसे करना तो नहीं चाहिए क्योंकि सीआर राजधानी एक अलग ही लेवल की राजधानी है, ये अभी भी खुली है, उसमें खाना वे बेटर मिलता है भाई। मैं हर गाड़ी को उससे कंपेयर करूँगा क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट किया सीआर राजधानी ने। फिलहाल चलो ये फिनिश करते हैं, फिर बख्तियारपुर कुछ देर में स्किप करेंगे, वो आपको दिखाता हूँ मैं। पूर्वा एक्सप्रेस अभी भी हमारे आगे है, वो अभी बख्तियारपुर निकली है। बस करते करते अपनी गाड़ी ने बख्तियारपुर जो उसको स्किप कर लिया है। अभी भी चल रहा है ब्रेकफास्ट, अब अनलिमिटेड होता है तो सुकून से हम लोग खा रहे हैं। अभी उपमा हम लोगों ने रिपीट करवाया है, उपमा ठीक लगा भाई। कटलेट मुझे उतने पसंद पर्सनली नहीं आया। सत्या भाई तो अपना ब्रेड बटर जैम एंजॉय कर रहे हैं, बेस्ट एवर। अपने रुद्रा भाई क्या पसंद आया ब्रेकफास्ट में? उपमा ही ना? उपमा बहुत पसंद आया। संदीप भाई उपमा एंजॉय कर रहा है अभी लगता है। आपको कटलेट पसंद है? देखो संदीप मैंने फिनिश कर दिए। मुझे भी मैंने भी 2 लिखा है। पर्सनली मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, सबका थोड़ा टेस्ट बड अलग होते हैं, तो मेरी प्रेफरेंस में थोड़ा सा वेजीज अगर ज़्यादा हो ना या और कम ऑयली हो वो मुझे पसंद आते हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन हाथीदह जंक्शन को स्किप कर रही है। और हम लोग काफ़ी देर से इसी तरह चल रहे हैं कि थोड़ा एक्सेलरेट होते हैं फिर धीमे हो जाते हैं, क्योंकि अपने आगे चल रही है पूर्वा एक्सप्रेस और वो ओवरटेक हमें दे ही नहीं रही है। उसका ये होम जोन आप कह सकते हो, यहाँ पे उसे ज़बरदस्त प्रायोरिटी रहती है। हाथीदह जंक्शन हम लोगों ने स्किप कर लिया है। बाकी हाथीदह के बाद अगर बात करें ना तो बरौनी की ओर जो लाइन है ना वो निकल जाती है यहाँ से, इसीलिए एक जंक्शन स्टेशन ये है। बाकी अपनी क्रॉसिंग अभी होगी भागलपुर सूरत एक्सप्रेस से, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग कियोल जंक्शन को भी स्किप करेंगे, उसके पहले लखीसराय स्टेशन जंक्शन वो है वो भी, उसको भी स्किप करेंगे। तो काफ़ी बड़े बड़े स्टेशन को अपनी राजधानी एक्सप्रेस स्किप करते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ रही है। फ़िलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं लखीसराय जंक्शन स्टेशन, और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना अलग होती हुई, ये एक तरीके से बाईपास लाइन है जो कि सीधा गया वाली लाइन पे जाके मिलती है। और अभी थोड़ी देर में गया वाली लाइन हमसे आगे मिलेगी। वहाँ कोई तो ट्रेन जा रही है आई थिंक, देखो गया वाली लाइन पे कोई तो गाड़ी खड़ी है। ओहो WAP4 के साथ। गया जंक्शन की ओर से आने वाली लाइन हमसे आकर मिल रही है। और यहाँ देखते हैं WG7 के साथ कौन सी गाड़ी जा रही है। ब्लू ICF बहुत कम देखने को मिलती है आजकल वैसे। पैसेंजर लग रही है मुझे, ये कोई जनरल है के सारे डब्बे हैं इसमें, सारे ही जनरल के डब्बे, कोई पैसेंजर लग रही है मुझे। लखीसराय प्लेटफॉर्म नंबर 2 से धीमे धीमे रफ्तार में लखीसराय जंक्शन का हम लोगों ने स्किप कर लिया है। अब इसके तुरंत बाद कियोल जंक्शन जो है वो आ जाएगा। और लखीसराय से निकलते ही हम लोग नदी को पार कर रहे हैं। और बिल्कुल जैसे ही हम लोग नदी को क्रॉस किए तुरंत जो है कियोल जंक्शन आ जाता है।
क्यूल जंक्शन, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन है ECR का। देखिए क्यूल जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी जो जसीदिया झाझा वाली है वो अलग हो जाती है। हम लोग यहाँ से जमालपुर की ओर बढ़ रहे हैं। क्यूल बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये बिहार की आप खूबसूरती देख लीजिए, दूर दूर तक हरे भरे खेत खलिहान। सामने जो झाझा वाली लाइन है वो अलग हो गई। और पूर्वा एक्सप्रेस जो है यहाँ से अलग हो जाती है, मतलब पूर्वा एक्सप्रेस उस रूट को लेकर के आगे हावड़ा की ओर बढ़ जाती है। तो ओवरटेक तो नहीं करने दिया पूर्वा एक्सप्रेस ने हमको। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, अच्छा WAG9 के साथ मालगाड़ी। ये देख लो आप लोग, जमालपुर का एक एल्को लोकोमोटिव, काफ़ी पुराना है पर यादें हैं इनसे बहुत। फाइनली जमालपुर जंक्शन अपनी गाड़ी पहुंची है और बगल वाले प्लेटफॉर्म पे 3 नंबर पे खड़ी है मालदा टाउन क्यूल इंटरसिटी। जैसे ही हम लोग पहुंचे यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल गया। तो दिल्ली से करीब 1154 किलोमीटर की यानी कि 1154 किलोमीटर की दूरी तय करके फाइनली हम लोग पहुंचे हैं बिहार के मुंगेर ज़िले के जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। एक जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी खगड़िया की ओर निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से भागलपुर की ओर जो है वो निकल जाती है। बाकी रेलवे के नज़रिए से मैं कहूँ ना तो जमालपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड रेलवे वर्कशॉप है। आप यहाँ देख लीजिए, इस तरफ ये पूरा एरिया पूरा रेलवे वर्कशॉप का है और लगभग 1862 में मेरे ख्याल से ये सेटअप की गई थी। जमालपुर के एल्को लोकोमोटिव्स भी आपने देखे ही होंगे, अभी आउटर में हम लोगों ने एक देखा था, बहुत फेमस थे। अब तो खैर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो दौर है वो आ चुका है। यहाँ पे अपनी राजधानी एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है और मैं आपको बता दूँ यहाँ से जो भागलपुर है वो लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है और भागलपुर से आनंद विहार के लिए चलती है आपकी वन ऑफ द फेमस ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस। फिलहाल स्टेशन आप मेरे साथ देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा कुछ है। मालदा डिवीज़न में पड़ता है आपका ये स्टेशन और ईस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। ER जोन हम लोग चेंज कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमें यहाँ लिया गया है। बाकी सुविधाओं के बारे में अगर बात की जाए तो बेसिक स्टॉल आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जाएंगे जमालपुर जंक्शन में। अपनी सायरंग राजधानी में फ़िलहाल देखिए मेंटेनेंस वगैरह की अगर बात करें अभी तक तो ठीक ठाक है, OBHS वगैरह काम कर रहा है, गाड़ी अभी तक तो अच्छी चल रही है। हालांकि हम लोग 5-10 मिनट डिले ही पहुँच रहे हैं। पटना तक तो 130 की रफ्तार से आए थे, पटना के बाद अब पूरा जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा हुआ तो 110 का है, मतलब मैक्सिमम रफ्तार 110 रहेगी। बाकी कुछ कुछ सेक्शन में 100 भी है और कुछ घाट सेक्शन भी पड़ेंगे, तो वही MPS अपना आप घट के 110 हो गया है। चलिए जी, 5 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद डिपार्चर अपना जमालपुर जंक्शन से। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय जाने के लिए यहाँ ट्रेन बदली है। अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी आ गए हैं, देखो जमालपुर के वैग 5।
WDG4 इस तरफ आप ये देख लीजिए पूरा जमालपुर का यार्ड है। यहाँ पे जो वैगन्स है ना मालगाड़ी, इनका POH भी किया जाता है, पीरियोडिक ओवरहॉल। ओहो, एल्को लोकोमोटिव्स। ये देखिए, ये है आपकी जमालपुर क्यूल रामपुरहट गया। कोई तो पैसेंजर ट्रेन है ये, बहुत सारे नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं हालांकि। यहाँ देखिए WAP4 के साथ है ये। पैसेंजर ट्रेन, और वहाँ देखिए सामने मालगाड़ी अनलोड की जा रही है। ये पूरा आप देख लीजिए यार्ड, और यहाँ से निकलते ही जमालपुर से पूरा पहाड़ वहाड़ थोड़ा दिखना चालू हो जाएंगे। सामने से मेमू भी आ रही है। जमालपुर स्टेशन से निकलते ही फ़िलहाल हम लोग अब एक टनल को पार करेंगे। इस तरफ अगर आप देखो तो ये पूरा यार्ड वगैरह है यहाँ पे देखो। ये देखिए क्या खूबसूरत यार्ड है ना, देखो यहाँ पे ट्रेनों का मेंटेनेंस वगैरह किया जाता होगा। अच्छा, अभी बन रहा है यहाँ पे यार्ड। पूरा चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अभी आपको एक साइड में दिखा रहा हूँ, देखो घर तक डूबे हुए हैं। और ये दूसरी साइड से आप देखिए तो पूरा पानी भरा हुआ है। ये गंगा नदी का प्रकोप है। जब बाढ़ आई थी, जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो कुछ इस तरीके से ओवरफ्लो होकर पानी यहाँ देखिए। भाई साहब,